हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक टाइम लॉर्ड डॉक्टर मीज और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। ये रहा लॉज ऑफ मोशन की हेडिंग आ चुकी है। ये चैप्टर है क्या? तुमने आज तक पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम, बहुत कुछ पढ़ा होगा। लेकिन आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट तो नहीं, हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे 4 दिन के अंदर। आज वेडनेसडे होगा, हाँ ये वीडियो जब जा रही है तब वो वेडनेसडे है और सैटरडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे या फ्राइडे तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आएगा तुम लोग का वन शॉट। और बाय द वे गाइस, हमारे हो चुके हैं 97 सब्सक्राइबर्स, तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस महीने खत्म होने से पहले मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए और हम लोग बन जाए एक 100 सब्सक्राइबर्स फैमिली। या जाओ सब्सक्राइब करो एंड या अब स्टार्ट करते हैं। अब आता है तुम लोग का सबसे पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है? लॉज ऑफ मोशन फोर्स पे ही डिपेंडेंट होता है। सब कुछ, जितना सब कुछ तुम देख रहे हो वो सब फोर्स की बदौलत है। कैसे? ये समझो। अब फोर्स के भी 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये समझ लिया। लेकिन अब समझो फोर्स कैसे। कोई भी चीज को तुम्हें चलाना है, क्या चाहिए तुम्हें? फोर्स। अब गाड़ी तुम्हें आगे भगानी है, क्या चाहिए तुम्हें? फोर्स। अब फोर्स तुम कहीं से भी ला सकते हो। अब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हो, तुम्हें कहीं से भी, मतलब सोचो कि तुम्हें धक्का देना है, लगा सकते हो। इंजन जो पावर है वो भी एक फोर्स है जो उसको पावर दे रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उसको एट द एंड कहीं कभी हो तुम्हें फोर्स चाहिए। अब तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तुम्हें एक्सटर्नली खुद पे फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई तुम्हें धक्का देना चाहता है, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मैं डार्क वेडर की तरह ऐसे करूंगा और तुम उड़ जाओगे। लेकिन याद है डार्क वेडर भी क्या करता है? फोर्स, पावर ऑफ द फोर्स, या वही चीज है। फोर्स हर जगह है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी टाइप ऑफ फोर्स हर जगह है। ये तो हो गया। अब आता है तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड। ये रहा एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड, यहाँ आना चाहिए था। एक्सटर्नल फोर्स क्यों चाहिए? अब ये बताया, कोई भी काम करने के लिए तुम्हें एट द एंड बाहर से पुश करना ही पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा। तो ये है। अब अगला टॉपिक आता है एरिस्टोटल वर्सेस गैलीलियो। ये जो अपने सदी के सबसे बेस्ट फिलोसोफर थे। अगेन एट द एंड ऑफ द डे दोनों में एकदम बहस, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अब एरिस्टोटल को हम लोग इसके चीज को हम बोलते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। हाँ, इसने क्या बोला कि कोई भी चीज जो है वो जब तक तुम चला रहे हो तब तक चलती रहेगी, उसके बाद जैसे ही तुम रुकोगे रुक जाएगी। किस कॉन्सेप्ट पे? जो बच्चा अपने क्रेडल पे होता है, क्रेडल मतलब वो जो पहिया गाड़ी होती है उसकी क्रेडल, उसको क्रेडल ही बोलेंगे। हाँ, अगर वो उस पर चल रहा है, क्रेडल नहीं होगा, वो व्हील टॉय होगा। क्रेडल तो वो होता है वो जिसमें झुलाते हैं। हाँ, जो व्हील टॉय होता है उनका, तो जब तक वो बच्चा चलता है, लेकिन जैसे ही वो रुक जाता है वो व्हील टॉय भी रुक जाता है। सिंपल। पर गैलीलियो ने बोला ऐसा नहीं है। अगर तुम किसी चीज को एकदम इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दो, एकदम फ्रिक्शनलेस हो। पहले पे आज तक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता जो फ्रिक्शनलेस होता है। फ्रिक्शन हर चीज में होता है, ऑब्जेक्ट में, उस प्लेन सरफेस, लेकिन फ्रिक्शनलेस बना लेते हैं। चलो क्योंकि फिजिक्स के अंदर एक होता है हम लोग का कि एक परफेक्ट एनवायरनमेंट। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोई वो नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम गाड़ी आगे भगा रहे हो, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, आराम से चलेगा। लेकिन एक ही जगह पे हम करते हैं कि जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है, तो वो रियल सिनेरियो है। तो गैलीलियो ने बोला कि देखो, अगर तुम किसी चीज को इंक्लाइन प्लेन में छोड़ दो और उसका फ्रिक्शनलेस करो सब कुछ, तो वो चलता ही रहेगा जब तक बाहर से उसको फोर्स ना लगा के रोके। मतलब कोई गाड़ी चले जाए, तुम्हें उसको रोकना पड़ेगा, फोर्स लगाओ या फिर डार्थ वेडर की तरह फोर्स लगाओ, तब वो जाके रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। सिंपल है। तो दोनों में बहस हो गई और इसी चीज का हमें नाम मिला लॉज ऑफ इनर्शिया। सिंपल चीज, किसी भी चीज को रोकना है, उसको स्टॉप करना है, तो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्टेंस भी है। अब किसी चीज को रोक रहे हो तो वो रेजिस्टेंस क्या है? वो उसको रोक रहा है धीरे धीरे, कि मतलब आगे ना बढ़े। सिंपल है। अब आता है तुम लोग का पहला टॉपिक, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। अब क्या है? ये देखो, एक स्टेटमेंट में, डोंट लाइक चेंज टिल रिक्वायर्ड। अब देखो, किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, किसी भी यूनिवर्स की किसी भी चीज को चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। ना, वो जैसा है वो वैसे में खुश है। जैसे वो खुश है, या तो जो चीज अतीन करना चाहता है उसके बाद वो खुश है, उसको चेंज पसंद ही नहीं है। अब ऐसे समझो,
अब अगर मैं चाहूँ, अगर मैं बोलूँ कि जाओ पढ़ाई करो और तुम आराम से रील देख लो, तो तुम बोलोगे कि बाद में पढ़ लूंगा, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। तुम क्या कहोगे उसको? मुझे बहानेबाजी करोगे, मुझे तरकाने की कोशिश करोगे, बोलोगे मेज़ मुझे अभी नहीं पढ़ना, मुझे बाद में पढ़ना है। तुम्हें सुबह उठना होता है, स्कूल जाते हो, हाँ तुम लोग क्लास 11 में हो ना, स्कूल जाते हो, स्कूल उठने के लिए तुम्हें उठना पड़ता है, या फिर तुम रात में जगे हो तो तुम जगे रहना चाहते हो, जब तक तुम्हारी बॉडी एकदम गिव अप नहीं कर रही तब तक तुम जगे रहते हो। तो बॉडी को पसंद नहीं है चेंज, वैसी किसी भी चीज़ को चेंज पसंद नहीं है, और इसी चीज़ से आता है हमारे पास इस तरफ बस प्रॉब्लम। ये बस प्रॉब्लम क्या होता है? तो ये कभी तुम बस में ट्रैवल किए हो? बस में ट्रैवल करना और बस में ट्रैवल करते वक्त खड़े रहना, खड़े होके वो जो ऊपर हैंडल होता है उसको पकड़ लेना। और अब इमेजिन करो, मैं ये बस है, इमेजिन करो ये बस है और ये मैं हूँ। अब बस जो है वो आगे चलती है तो क्या होगा, मेरा कांटेक्ट फोर्स है बाय द वे, इससे क्या होगा, मेरा पैर भी आगे जाएगा। लेकिन ये देखो, इसके ऊपर जो अपर हाफ है मेरी बॉडी, उसका क्या होगा, वो पीछे की तरफ खींचेगी। मतलब अगर बस आगे जा रही तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, और अगर बस रुकेगी तो रुकने में क्या हो रहा है, अब देखो, अब बस रुक रही है, अचानक से रुकी तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे पैर एकदम आगे की तरफ जा सकते रहे कि मतलब बस चल रही है तो हम आगे जाएंगे, लेकिन बॉडी क्या थी, ऊपर स्टेशनरी थी। तो ये हुआ और अचानक से रुकना पड़ा तो क्या हुआ, तुम आगे की तरफ गए, बस रुकी तुम आगे की तरफ झटका काटो। और सिंपल है, जब एक्सीडेंट होते हैं, कार में एक्सीडेंट, जानते हो कार में क्यों बोला था कि सीट बेल्ट पहनो, क्योंकि जब कार में एक्सीडेंट होगा तो उस मोशन में के साथ चल रहे हो और अचानक से रुकेगा तो तुम आगे की तरफ जाओगे। अब ज्यादा स्पीड होगा तो तुम सीधा विंडशील्ड तोड़ के आगे जा सकते हो। अगर ड्राइवर सीट में है तो विंडशील्ड नहीं तोड़ेगा, उसके चेस्ट पे सीधा वो लगेगा स्टीयरिंग व्हील। सो इसी वजह से स्टीयरिंग व्हील सही है ना। एक सेकंड, कार में सर्च करें तो क्या होता है। आजकल इंसानों की चीजें सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके कि क्या चल रहा है। हाँ, स्टीयरिंग व्हील, ये भी दिक्कत है टाइम लॉर्ड होने की। तुम्हें ये सब कुछ पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत कुछ अलग अलग सिविलाइजेशन देखने के बाद तुम सोचते हो कौन सा किसको क्या बुलाना है। वैसे स्टीयरिंग व्हील, सो स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे सीधा सीधा चेस्ट पे लगेगी, इसलिए बोला जाता है कि कार के अंदर एयर बैग्स लगवाओ, कार के अंदर सीट बेल्ट पहनो और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो। गाड़ी स्लो चलाया करो, ज्यादा तेज नहीं, जब तक इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी में भी दिमाग लगा के तेज चलाना, ठीक है। अब आता है न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि है मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू mv, मतलब मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी दोनों इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। और वो कैसे समझ सकते हैं, ये देखो, कार वर्सेस ट्रक एनालॉजी से। अब कार को चलाने के लिए तुम्हें कितना तुम्हें प्रेशर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कार को चलाने के लिए कम फोर्स लगेगा, पर उसी जगह एक ट्रक को चलाने के लिए तुम्हें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मतलब उस पर मास जो है वो मैटर करता है। चाहे तुम कोई भी चीज ले लो, अब छोटा पत्थर है तुम उसको उठा के फेंक सकते हो, तो उसको पुश कर सकते हो, या फिर तुम उसको उछाल सकते हो, लेकिन उसे के बड़े पत्थर को तुम उछाल सकते हो नहीं, जब तक तुम्हारे पास उतनी एनर्जी ना हो, उतना फोर्स ना हो। तो बस ये बात रही। और देखो, हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं अराउंड 5 पेजेस, 5 पेजेस मैंने एनसीईआरटी तुम्हारे कंप्लीट करवा दी इतनी जल्दी, जस्ट एक स्लाइड के अंदर। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड या ये मत बोलना कि हम लोग के होने वाले हैं 100 सब्सक्राइबर बहुत जल्द, तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो। And yeah, that's all for today. See you on the next video. Till then, take care and goodbye. And yeah, enjoy करो। और मुझे मैसेज कर सकते हो अगर तुमने नीट का एग्जाम दिया और ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो तुम जानते हो मेरी दूसरी वाली वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया होगा। अगर किसी को लगता है उसको देखने की जरूरत है तो उसको तुम सेंड कर सकते हो। एंड या गुड बाय, एंड अपना दिन को एंजॉय करना। थोड़ा खा पी लो। अब तुमने जब भी 2-3 बजे जितने बजे भी वीडियो पोस्ट की होगी, कुछ खा पी लेना, एंजॉय करना। एंड या दैट्स इट।